रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत और धैर्य दोनों दादी के पास जा रहे होते हैं। इधर दादी अपने आप को ऐश्वर्या से बचाने की कोशिश करती है। धैर्य मन्नत को रोकता है और उसको बोल रहा होता है कि मन्नत जी आपको चोट लग जाएगी। मन्नत बोलती है आप समझ क्यों नहीं रहे, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। आपने देखा ना शादी रुकवाने के लिए विशाखा जी ने क्या कुछ किया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो दादी के साथ कुछ ना कर दे। धैर्य मन्नत को समझाता है कि देखो दादी को कुछ भी नहीं होगा और आज ही आपकी और विक्रांत की शादी होगी। आप बस मेरा हाथ पकड़ी और यहाँ से चलिए। धैर्य मन्नत का हाथ पकड़कर मन्नत को वहाँ से ले जाता है। इधर हम देखते हैं मलिका बार बार अपनी मोम के पास कॉल करती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। मलिका रविंद्र के पास कॉल करती है। रविंद्र बता देता है कि मैंने है ना मन्नत और धैर्य की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया ताकि ऐश्वर्या मैम उन लोगों से पहले वहां पर पहुंच जाए और अपना काम कर दे। मलिका बहुत खुश हो जाती है। इधर विशाखा भी मलिका के पास आती है। विशाखा मलिका को खुश देखती है तो विशाखा भी खुश हो जाती है। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं। ऐश्वर्या दादी को बोल रही होती है कि बुढ़िया आज तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगी, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं विशाखा नहीं हूँ, मैं ऐश्वर्या राय सिंह हूँ और ऐश्वर्या राय सिंह से कोई नहीं बच पाएगा। दादी बोलती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी क्योंकि धैर्य और मन्नत मुझे लेने के लिए आएंगे। ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ ज़रूर आएंगे, वो तुम्हें लेने के लिए नहीं तुम्हारी लाश लेने के लिए आएंगे। ऐश्वर्या इंजेक्शन ले आती है। ऐश्वर्या बोलती है ये जो इंजेक्शन है ना इसमें तुम्हारी मौत है, ये जैसे ही तुम्हारे अंदर जाएगा तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा और तुम इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। ऐश्वर्या इंजेक्शन लेकर दादी के पास आ जाती है। दादी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ऐश्वर्या दादी को इंजेक्शन लगा ही देती है। हम देखते हैं ऐश्वर्या बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है दादी कुछ भी पर्सनल नहीं था लेकिन ये सब कुछ मुझे करना ही पड़ा। इधर हम देखते हैं धैर्य और मन्नत दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो दादी की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या वहाँ से भाग जाती है। दादी बार बार खिड़की की तरफ इशारा करती है। मन्नत खिड़की के पास देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इधर धैर्य अपनी दादी की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो बोलता है दादी आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मन्नत दादी के पास आती है। बोल रही होती है दादी आप ठीक तो हो ना। दादी बार बार खिड़की की तरफ इशारा करती है। वो बोल रही होती है वो। इधर हम देखते हैं धैर्य एम्बुलेंस के पास कॉल करता है। एड्रेस बताता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। लेकिन तभी धैर्य देखता है कि उन लोगों को काफ़ी देर हो चुकी है। दादी की डेथ हो जाती है। आगे हम सलूजा हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं श्रुति अचानक से चिल्लाती है। सभी घर के लोग परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बॉडी लेकर आते हैं। श्रुति बोल रही होती है मन्नत धैर्य कहाँ है, वो ठीक तो है ना, ये कौन है, कुछ तो बोल मन्नत। धैर्य लाश पर से चादर को हटाता है। सब लोग दादी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सबको बहुत बड़ा झटका लगता है। धैर्य भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। धैर्य विक्रांत को उसकी दादी के पास ले आता है। विक्रांत को याद आता है कि ये तो उसी की दादी है। इधर हम देखते हैं नीतू बोलती है कि ये कौन है। रोनी बताता है कि ये धैर्य की दादी है। धैर्य विक्रांत को बोलता है ये हमारी दादी है, ये हमारा सबूत थी, हम इन्हें लेने के लिए ही गए थे। इधर नीतू बोलती है लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया। रोनी बोलता है कि मन्नत ये सब कुछ कैसे हो गया। धैर्य बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। धैर्य अपनी माँ के पास जाता है। धैर्य बोलता है विशाखा मैं आपको आपकी सास के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। धैर्य बोलता है अब मैं भी देखता हूँ आपको मुझसे कौन बचा पाएगा। विशाखा बोलती है तुम क्या बोल रहे हो। मन्नत बताती है कि हम लोग दादी तक पहुँच पाते इससे पहले ही गुंडे दादी के पास पहुँच गए। धैर्य बोलता है कि मेरी माँ के कहने पर उन गुंडों ने मेरी ही दादी को मार दिया। विक्रांत तो सुन रहा है ना। विशाखा धैर्य के पास आती है। धैर्य को बोलती है कि धैर्य तू ये क्या बोल रहा है, मैं तो कब से यहीं पर हूँ, यहीं से कहीं गई भी नहीं, किसी से भी पूछ ले। इधर हम देखते हैं मल्ला की दादी बोलती है कि हाँ विशाखा ठीक बोल रही है, ये यहीं थी, यहाँ से कहीं नहीं गई। मल्ला की दादी बोलती है कि विशाखा निर्दोष है। धीरे बोलता है कि हाँ ये निर्दोष है, बेचारी है, विधवा है, हमेशा से यही रोना तो मेरे सामने रोती हुई आ रही है। बचपन से मुझे इन्होंने बस यही सब कुछ सिखाया है कि ये निर्दोष है, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं पागल जो इनकी हर बात पर बेवकूफ़ बनता आ रहा हूँ। ये हमेशा से मुझसे झूठ बोलती आ रही है लेकिन मैं अपनी माँ से कैसे पूछूँ, ये मेरी माँ है ना, मैं इनसे कैसे पूछूँ कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। कोई बच्चा अपनी माँ से सवाल कैसे कर सकता है। धैर्य बोलता है कि आपने मुझसे कितने झूठ बोले होंगे, है ना। आपने मुझसे बोला कि रोनी सलूजा और नीतू सलूजा ने मुझसे मेरे छोटे भाई अमन को छीन लिया और वो दोनों उसे मुझसे दूर ले गए। विशाखा याद करती है कि विशाखा ने बोला था कि वो लोग अमन को तुमसे छीन कर ले गए धैर्य, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए। धैर्य बोलता है आपने मुझे ये भी बोला कि नीतू सलूजा ने उनकी गाड़ी से मेरे पापा को टक्कर मारी, उनका एक्सीडेंट हो गया, मैंने आपकी ये बात भी मान ली।
और उसके बाद आपने मुझे ये भी बताया कि दादी भी मर गई और मैंने आपकी ये बात भी मान ली। लेकिन वो ऊपर बैठा है ना, उसने मेरे सामने सारी सच्चाई लाकर रख दी। आपको पता है क्या हुआ? मुझे पता लगा कि हैप्पी हॉलीडेज होम से कॉल आया है, एक लेडीज़ मुझसे बात करना चाह रही थी। उसी को ढूंढने के लिए वहाँ पर गया था और तभी मुझे वहाँ पर दादी मिली। इत्तेफाक से माना जी और श्रुति जी वहीं पर थी डोनेशन करने के लिए। धैर्य विक्रांत को बोलता है, विक्रांत तू समझ रहा है ना, मुझे ये बताया गया था कि दादी की डेथ हो चुकी है, लेकिन दादी कई सालों से हैप्पी हॉलीडेज होम में थी। जब मैंने इन्हें देखा ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये हमारी दादी है, लेकिन हमारी दादी तो मर चुकी है, वो यहाँ पर कैसे हो सकती है। मन्नत बताती है कि दादी को इसीलिए तो शालिनी के घर रखा था ताकि दादी बिल्कुल सेफ रहे। धैर्य बताता है कि दादी को जानलेवा दवाइयाँ दी जा रही थी, इनका दिमाग बिल्कुल सुन रहे। दादी ना तो अपने अमन को याद कर पाए और ना ही अपने धैर्य को याद कर पाए। दादी ने आखिरी दम तक हमारे पास पहुंचने की कोशिश की, उन्होंने मेरे पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने ऐसा होने नहीं दिया, दादी को ही मार दिया। धैर्य विक्रांत के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, विक्रांत तुझे पता है क्या, मेरा बचपन से आज तक क्या मकसद था? मेरा यही मकसद था कि मुझे अपने छोटे भाई को ढूंढना है, उसे बताना है कि वो मेरा छोटा भाई अमन है, और नीतू सलूजा और रोनी सलूजा को मुझे सजा देनी थी। मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि ये दोनों दुश्मन हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। मैं यही सोच लेकर यहाँ आया था कि मैं तुझे सारा का सारा सच बताऊंगा, तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। नीतू और रोनी सलूजा ने जो कुछ किया, इन दोनों को उसकी सज़ा मिलेगी। थैंक गॉड मैंने तुझे सच नहीं बताया, क्योंकि मैं तुझे वही सच बताता जो सच मेरे सामने रखा गया था, वो भी तोड़ मरोड़ कर। और जो सब कुछ मुझे बताया गया वो सिर्फ झूठ था। धैर्य बोलता है, विक्रांत इधर देख, ये मन्नत, इसका भला हो, जिसने हर झूठ से पर्दा उठाया और मुझे ये एहसास दिलाया कि रोनी सलूजा और नीतू सलूजा ने, ये दोनों देवता लोग हैं जिन लोगों को मैं दुश्मन समझ रहा था। इन दोनों ने मेरे मासूम से भाई को इस औरत से बचाया, मेरे भाई को अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा दी, हर वो चीज़ दी जो शायद ये मेरी माँ नहीं दे पाती। धैर्य विशाखा के बारे में बोलता है कि और ये, इन्होंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरे अंदर जहर भरा है, रोनी सलूजा और नीतू सलूजा के खिलाफ। इन्होंने हर बात पर मुझे झूठ बोला है, किस लिए? सिर्फ अपने मतलब के लिए। अपने मतलब के लिए इन्होंने अपने बेटे से भी झूठ बोला। विशाखा बोल रही होती है, अमन ये जो कुछ भी बोल रहा है ना, सब कुछ झूठ है, मैं कसम खाती हूँ। धैर्य बोलता है, किसकी कसम खाएंगी? आपने दादी की कसम खाई, आपने बाबा की कसम खाई, आपने अपने बच्चों की कसम खाई, आपने भगवान की कसम खाई, हर कसम पर आपने हमेशा झूठ ही बोला है। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी इतनी कस्में सुनी हैं, लेकिन आपकी हर कसम झूठी थी। कसमें खा खा कर ही तो इन्होंने मुझे बुद्धू बनाया, लेकिन मैं कोई कसम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा जो सच है ना, वो किसी कसम का मोहताज नहीं है। और हाँ विक्रांत, मेरी बात को अच्छे से सुन ले, तेरा मन्नत के लिए जो प्यार है ना, वो किसी सबूत का मोहताज नहीं होना चाहिए। धैर्य बोलता है, विक्रांत तू अपने दिल की आवाज़ सुन, तुझे क्या लगता है कि मन्नत चीज़ तुझे धोखा दे सकती है? ये किसी को भी हर्ट कर सकती है? तो हमारी बात को तो बिल्कुल भी मत सुन, बस तू अपने दिल की आवाज़ को सुन, तेरा दिल क्या कहता है। अनंत विक्रांत के पास आती है, विक्रांत को बोलती है, विक्रांत सर मुझे पता है कि नीतू मैम ने आपसे झूठ बोला, लेकिन वही आपकी माँ है। भले ही उन्होंने कितने भी झूठ बोले हो या फिर उनसे कभी कोई गलती भी हो गई हो, लेकिन उनका इरादा कभी भी आपको गुमराह करने का नहीं था। उनके मन में जो डर था ना, वो आज उनकी आंखों के सामने खड़ा है। उनके मन में बस यही डर था कि वो अपने बेटे को खो देंगी। माँ को बस यही डर था कि उनकी जो ममता है ना, वो विशाखा जी के झूठ के सामने हार जाएंगी। विक्रांत सर, विशाखा जी यही चाहती है कि आप सलूजाज पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, और यही सब कुछ तो हो रहा है। विक्रांत बोलता है, क्या मतलब सारी की सारी मेरी ही गलती है? मानव विक्रांत को बोलती है कि नहीं, मेरी गलती है, मुझे आपसे सच नहीं छुपाना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मन्नत बोलती है, मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, मैं बस मान रही हूँ ना कि सारी की सारी मेरी गलती है, लेकिन ये औरत है ना विशाखा, ये बस आपको हमसे छीनना चाहती है, तभी तो हमारे खिलाफ आपके दिल में, आपके दिमाग में जहर घोल रही है। मन्नत बोलती है, विक्रांत सर आप हमसे नाराज़ है, गुस्सा है, ठीक है, आप हमसे बात मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ आप गुस्से में इनकी बातों में मत आइए, ये जो कुछ बोल रही है उस पर भरोसा मत कीजिए। विक्रांत वहाँ से उठकर जा रहा होता है। मन्नत विक्रांत को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत मन्नत को धक्का मार देता है। मन्नत गिरने वाली होती है, लेकिन धैर्य मन्नत को बचा लेता है। धैर्य बोल रहा होता है, विक्रांत। विक्रांत बोलता है कि आप अपनी आवाज़ को नीचा रखिए, क्योंकि आप मेरे कुछ नहीं लगते। धैर्य विक्रांत के पास आता है और बोलता है कि नहीं, तू मेरा छोटा भाई है, ऐसे कैसे बोल दिया कि तू मेरा कुछ नहीं लगता। धैर्य बोलता है कि सालों से तरस गया हूँ तुझे भाई बोलने में, तुझसे भैया सुनने के लिए, और हाँ अगर तू कुछ गलत करेगा ना तो मैं तुझे डांटूंगा भी, और हो सके तो तुझे थप्पड़ भी मारूंगा। शांत बोलता है कि हक जताने से पहले फ़र्ज निभाना पड़ता है, लेकिन आपने अपना फ़र्ज नहीं निभाया, अब भी बाकी सब लोगों की तरह ही मुझसे झूठ बोल रहे हैं। विक्रांत वहाँ से जाने लगता है। धैर्य विक्रांत का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन विक्रांत अपना हाथ धैर्य से छुड़वा लेता है। धैर्य बोलता है, ठीक है मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैंने तुझे झूठ बोला था। धैर्य मन्नत को विक्रांत के सामने ले आता है और बोलता है, ये तो तेरी कुछ लगती है ना, शादी का जोड़ा पहनकर ये सड़कों पर भाग रही है, किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए।
तूने इनसे सबूत मांगा था ना, ये सबूत ढूंढने के लिए सड़कों पर दौड़ रही थी। तू खुद सोचना, मन्नत ऐसा क्यों कर रही है? पूछ अपने आप से कि मन्नत ऐसा क्यों कर रही है। हम सब लोग तेरा जवाब सुनना चाहते हैं। विक्रांत कुछ तो बोल। विक्रांत कुछ नहीं बोलता। धैर्य बोलता है, मैं बताऊं? क्योंकि ये तुझसे प्यार करती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ये तुझसे प्यार करती है, इसीलिए ये तेरे लिए ये सब कुछ कर रही है। तू भी इनसे प्यार करता है, लेकिन तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हम देखते हैं मन्नत विक्रांत के पास आती है और बोलती है, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मैंने आपसे झूठ बोला, सब लोगों ने आपसे झूठ बोला, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, मेरा प्यार आपके लिए। मैं आपको दर्द में नहीं देख पाती। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, आपको मुझे जो सज़ा देनी है दे दीजिए। एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं, आप उम्र भर मुझे सज़ा देना। आप मुझसे रूठे हो ना, मैं आपको मनाती रहूँगी, लेकिन प्लीज़ हम लोग शादी कर लेते हैं। रोनी बोलता है, विक्रांत बेटा, मन्नत तुमसे कुछ पूछ रही है, कुछ तो जवाब दो। इधर पंडित जी बोलते हैं कि शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। विक्रांत बोलता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इधर पंडित जी बोलते हैं, लेकिन मुहूर्त का क्या? विक्रांत बोल रहा होता है, मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हो? और दादी भी इस दुनिया में नहीं रही, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। सभी लोग ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं मलिका विशाखा दोनों खुश होती है कि विक्रांत इससे शादी नहीं करना चाहता। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत विशाखा को बोल रहा होता है कि मन्नत मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो धैर्य को बोलती है कि हमारे पास एक और रास्ता है, हम विक्रांत सर के सामने सारा सच ले आएंगे। वो दोनों मिलकर उस नर्स के पास चले जाते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम्हें अपना सारा का सारा गुनाह कबूल करना होगा, ये भी बताना होगा कि तुमने किसके कहने पर ये सब कुछ किया था। नर्स बोलती है कि हाँ, मैं आपके सामने सारा गुनाह कबूल कर लूँगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।